तो हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे। हम लोग ये सारी चीज़ें समतल दर्पण में समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समझा? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समझा ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको पढ़ा चुका था। तो देखिए, समतल दर्पण को हम लोग आज विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक, समतल दर्पण द्वारा जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसे बनता है, समतल दर्पण किसे कहते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण के विशेषताएं क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आखिर उसका गुण क्या है। जैसे कि देखिए, कुछ ऐसा होता है कि एक लड़का है, तो लड़का क्या है, स्मार्ट है, ठीक, और बहुत ही अति सुंदर है। लेकिन उसका गुण के बात किया जाए तो नहीं बोलते हैं कि वो बहुत, उसमें एक ऐसा गुण है कि वो 10 मिनट में कई सारे चीज़ों को कई पेज याद कर लेता है। वो एक गुण है। और वो है ना, जो 1 मिनट में आई थिंक कह सकते हैं कि 450 किलोमीटर दौड़ जाता है, 500 किलोमीटर दौड़ जाता है 1 मिनट में, समझे ना? तो उसके अंदर वो क्वालिटी है, वो गुण है। उसी तरह से समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम उसको, जैसे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है और जितना भी सारा गुण है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, हम आपको पता है कि मैं बहुत ही छोटी वीडियो बनाता हूँ। ठीक, तो आज भी मैं छोटा छोटा वीडियो बनाकर मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, आपके बोर्ड में पूछ दिया जाएगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, उसको कैसे कह सकते हैं कि उसका गुण को लिखें या विशेषता लिखें या प्रॉपर्टीज़, वही होता है। ठीक, तो समतल दर्पण के विशेषताएं में, ठीक, हम लोग पहले विशेषता पढ़ने वाले हैं। ठीक, पहला जो विशेषता है, 1 मिनट, पहला जो विशेषता है वो क्या है, इसमें बना प्रतिबिंब, क्या, इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक, या कह सकते हैं काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं। तो इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है या आभासी होता है। ठीक, यानी कि काल्पनिक कहिए, आभासी कहिए, दोनों सेम है। ठीक, और क्या होता है, सीधा होता है। तो पहला जो विशेषता इसमें है कि इसमें बना प्रतिबिंब ना काल्पनिक होता है, काल्पनिक रूप से इसको प्रतिबिंब बनता है। और क्या होता है, वस्तु के अपेक्षा ये सीधा होता है। इसमें जब प्रतिबिंब बनता है ना, तो क्या होता है, इसमें सीधा होता है। ठीक, तो पहला बात कि इसमें बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। और काल्पनिक क्यों होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि काल्पनिक इसलिए होता है कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ से ऐसा तो ये ऑब्जेक्ट से बहुत सारा प्रकाश निकला है, लेकिन हम 2 प्रकाश को दिखाते हैं। जैसे कि एक प्रकाश इधर की ओर आया और टकरा के कहाँ चला गया, जैसे कि देखिए, 1 मिनट, चलिए छोड़िए, थोड़ा सा हम अच्छा से बता देते हैं। ठीक, देखिए ये कोई दर्पण है। ठीक, देखिए, हम छोटा वीडियो बनाते हैं कि देखो, मैं रियलिटी बता देना चाहता हूँ, शायद छोड़िए, हटाइए। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, तो इससे तो कई सारा प्रकाश निकलेगा, लेकिन हम 2 प्रकाश को हम दिखाते हैं। तो देखिए, एक प्रकाश की किरण आया, ठीक, ये आया, ठीक, आ गया, और टकराकर वापस न जाएगा, वापस चला गया। ठीक, और एक प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ा और टकराकर
इधर की ओर चला गया। तो बताइए इसमें परावर्तन के बाद कहीं भी कोई दो बिंदु पर मिला? नहीं मिला। तो हम इसको ना काल्पनिक करते हैं कि मान लीजिए कि इधर की ओर परिवर्तन हुआ, तो मान लीजिए कि इधर से एक डॉट 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 इस तरह से बनाए, ठीक। और इधर की ओर जैसे कि ऐसे आया और ऐसे परावर्तन हो गया, ऐसे आया और ऐसे परावर्तन हो गया। तो इसी तरह से जो ऐसे आया और परावर्तन होगा तो डॉट डॉट करेंगे, डॉट 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 डॉट, देखिए यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर मिला ना, तो बताइए ऐसा बात नहीं ना है कि हाँ ये परावर्तन होकर टकराया, नहीं टकराया। ये हम लोग काल्पनिक करें कि काश ऐसे में गया होता, ठीक। तो इस तरह से काल्पनिक डॉट 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 से मिला, यानी काल्पनिक रूप से मिला, इसलिए हम इसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। और इसमें बना प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं। तो पहला जो था कि इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और सीधा होता है। लेकिन देखिए आपको इस मिरर में भी दिखाई पड़ रहा होगा कि इसका प्रतिबिंब ना बिल्कुल सीधा है, ठीक। इसका प्रतिबिंब देखिए बिल्कुल सीधा, इसका जो प्रतिबिंब है इसमें बिल्कुल सीधा है। लेकिन एक और पॉइंट आ गया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। देखिए पहला जो सेंटेंस है कि इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तथा आभासी होता है, सॉरी काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही है, तो और सीधा होता है। तो इसमें पहला है कि काल्पनिक होता है, काल्पनिक और आभासी भी कहते हैं, ये और सीधा होता है। तो ये दो हो गया, गुण है, प्रॉपर्टी है, विशेषताएं हैं। और दूसरा जो है वो है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आप इसमें लेफ्ट हैंड खड़ा कीजिएगा तो उसमें राइट हैंड आपको दिखेगा। समझ रहे हैं ना? पार्श्विक रूप का मतलब ये होता है, जैसे कि आप अगर राइट हैंड, जैसे कि राइट कान को, जैसे कि दाहिने कान को आप छुइएगा तो उसमें ना बाएं कान को छूते हुए नजर आएगा, ठीक ना। तो ये होता है पार्श्विक रूप से उल्टा। समझ में आया? तो देखिए इसमें प्रतिबिंब में है, देखिए इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बना फोटो, इसको देखिए ये लड़का कोई खड़ा है और ये समतल दर्पण है, तो इसमें ये लड़का को बना प्रतिबिंब इसमें बना, ठीक। इसका बना प्रतिबिंब, ये जो लड़का है, ये लड़का है, इसका कहाँ बना प्रतिबिंब? यहाँ पर बना। तो यहाँ पर बना ना, तो देखिए ये है ना, क्या होता है इसका प्रतिबिंब ना पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए ये राइट हैंड इसमें खड़ा किया तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड दिखाई पड़ता है। जैसे कि देखिए ये राइट हैंड यहाँ पर खड़ा किया तो इसमें लेफ्ट हैंड की नज़र आता है प्रतिबिंब में। अब देखिए अगर आप वास्तव में देखना चाहते हैं कि इसमें अगर आपको नहीं समझ में आए तो देखिए क्या कीजिएगा ना कि देखिए ये दर्पण है, ठीक, ये समतल दर्पण है। तो देखिए आर लिखा है ना, तो इसका पार्श्विक रूप से उल्टा इस तरह से दिखाई जाएगा। इसका पार्श्विक रूप से उल्टा इस तरह से दिखाया जाएगा। देखिए जैसे कि यार इधर की ओर लिखा हुआ है तो इसमें आर ना इधर की ओर दिखाएगा, क्योंकि यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए अगर आपको पार्श्विक रूप से उल्टा समझना है तो आप देखिएगा, आप एक किताब ले लीजिएगा, जो आपका कहने का मतलब है आप सच में प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो देखिए आप ना एक किताब लीजिएगा, एक समतल दर्पण आपके पास होगा। समतल दर्पण का मतलब ऐनक आपके घर में होगा ना, ऐनक। तो उसमें क्या कीजिएगा कि आप जाइएगा, होगा गोदरेज में भी ऐनक होता है, आपके चाहे बड़ा ऐनक होगा उसमें भी, और एक किताब लीजिएगा, ठीक। क्या लीजिएगा? किताब। एक किताब लीजिएगा और उस ऐनक के सामने, यानी समतल दर्पण, देखिए ऐनक समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण के सामने जाइएगा और किताब में जो लिखा होता है ना, एक पेज उलटिएगा और उसका जो तस्वीर है, उसका जो फोटो है उसके सामने रखिएगा, उसको किताब को रखिएगा। तो उसमें जो अक्षर लिखा हुआ ना, कहा नहीं कौन भाषा में लिखा जाता है,
उसका आपको अंदाज नहीं, पढ़ने में आपको कठिनाई होगा। तो वही होता है पार्श्विक रूप से उल्टा। और ऐसे तो उदाहरण के लिए मैं आपको दे ही चुका हूँ कि देखिए ये लड़का है जो राइट हैंड ऊपर कर रहा है, इसमें लेफ्ट हैंड दिखा रहा है, जैसे कि इस इमेज में, ठीक। और ये भी एक उदाहरण है, जैसे कि देखिए आर है, तो अब इसको रखिएगा तो इस तरह से दर्पण में देखिए, और एक कार्ड है, देखिए कार्ड है, ये क्या है, ये कार्ड है, और ये दर्पण है, देखिए लिखा हुआ ना ऊपर दर्पण। दर्पण का मतलब ऐनक, ठीक, जो आप घर में लगाए रहते हैं, ठीक। तो अब इसको इसके में लाएगा ना तो इस तरह से इसका ये इमेज दिखाएगा, इस तरह से। तो ये क्या होता है, पार्श्विक रूप से, इसको कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। समझ में आ गया? चलिए अब हम तीसरा देखते हैं कि दर्पण, इसमें प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए ये समतल दर्पण है, ठीक, ये समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है। और यहाँ जो आप खड़ा है ना वो क्या है, आप हैं, जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो वो आप हैं। तो आप इस समतल दर्पण के सामने खड़ा हुए तो इसका प्रतिबिंब ना यहाँ पर बना, यहाँ पर बना। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो बताइए ये समतल दर्पण है कि नहीं? देखिए ये कलई किया हुआ है और ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, तो इसका प्रतिबिंब दोनों ही बराबर होगा, यानी ये वस्तु का आकार प्रति, देखिए मान, एक मिनट, ये आप है, ठीक, और आपका जो फोटो बना यहाँ बना, ठीक, दिखा गया कि आप हैं, यहाँ पर इमेज, ठीक, प्रतिबिंब। तो आपका आकार, आप जितना लंबा होंगे तो प्रतिबिंब में उतना ही लंबा दिखाएगा, ठीक। अब मान लीजिए कि आप 5 फुट के हैं तो प्रतिबिंब में भी आपका इमेज 5 फुट के बनेगा। आप 5 मीटर के हैं तो आप उसका इमेज भी 5 फीट का ही बनेगा। आप 5 फीट का हैं तो इसका इमेज भी 5 फुट का। अब देखिए ये लड़का इतना बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा है, देखिए यहाँ पर बड़ा छोटा है, तो वही बोला है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा ये है, ठीक, क्या है, ये तीसरा है। तो इसका जो आकार है, अब ये देखिए ये दोनों में कोई अंतर है, ये कोई असली लड़का है, ये ऐनक में इसका प्रतिबिंब यहाँ बना तो इसका प्रतिबिंब पीछे ही बनता है, तो इसका आकार और इसका आकार दोनों का क्या है, सेम आकार है, ठीक ना। तो यही बोला है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी इसमें बराबर होता है, ठीक। और इसका देखिए PDF आपको मिल जाएगा, ठीक। और इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं आपको सिखाते रहूँगा, और जो मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF जो मैं पढ़ाया उसका नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।